रमजान के महीने में म्यांमार में आए भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन इसी बीच नमाज के दौरान 700 लोगों की मौत की खबर ने रूह कपा दी है। जी हां, ईद से पहले मौत का ऐसा खतरनाक मंजर जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप उठी है। अब तक आपने सुना कि भूकंप ने 1700 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, लेकिन जब रमजान के पवित्र महीने में ये भूकंप आया, उस वक्त किसी को क्या पता था कि अल्लाह से अमन, सुकून और चैन की दुआ करने गए लोग वापस कभी नहीं लौट पाएंगे और रह जाएंगे तो बस आंसू और खौफ। लेकिन सवाल ये कि म्यांमार में भूकंप के बाद अब हालात कैसे हैं? बताया जा रहा है कि भूकंप में 1700 लोगों के मारे जाने और मलबे के नीचे दबी लाशों की बदबू अब लगातार बढ़ रही है। जिंदा बचे लोगों का जीना अब दुश्वार हो गया है। अभी भी किसी घर में किसी के अम्मी, अब्बू और बच्चे अपने पापा, शोहर और बेटे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आंखें पथरा गई हैं और पसर गया है केवल मातम। दरअसल 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने रमजान के पवित्र महीने में शुक्रवार की नमाज के दौरान भयानक तबाही मचाई। स्प्रिंग रेवोल्यूशन म्यांमार मुस्लिम नेटवर्क के मुताबिक इस आपदा में 700 से ज्यादा नमाजी मस्जिदों के अंदर दबकर मारे गए। म्यांमार के मांडले में आए खतरनाक भूकंप ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस भूकंप में 60 मस्जिद पूरी तरह से तबाह हो गईं। इसके पीछे क्या है वजह बताएंगे, लेकिन बता दें कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज थी और इसी दिन म्यांमार में आता है भूकंप के झटके। लेकिन ये कोई आम झटके नहीं थे। बिल्डिंग, सड़कें, स्कूल, मंदिर और मस्जिद सब कुछ तबाह हो गया। 700 लोगों की मौत से हर तरफ मातम पसर गया है। इरावादी ऑनलाइन समाचार पोर्टल की ओर से शेयर की गई एक वीडियो में दिखाया गया कि कई मस्जिदें गिर गईं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। इनमें से कई मस्जिदें ऐतिहासिक इमारतें थीं जो भूकंप के झटकों को सहन नहीं कर सकी। तबाही के मंजर की बात करें तो भूकंप का असर थाईलैंड तक पहुंचा, जहां बैंकॉक में शुक्रवार को एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। रविवार तक बचाव दल ने मलबे से 17 लोगों के शव निकाले, जबकि 83 लोग अभी भी लापता हैं। 32 लोग घायल हैं। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालात ऐसे हैं कि ना जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार दोपहर को पहला भूकंप आया था, जिसका केंद्र मांडले के पास था। इसके बाद 6.7 तीव्रता का दूसरा झटका महसूस किया गया। इन झटकों ने मांडले शहर में कई इमारतों को मलबा बना दिया और कई पुल गिर गए। सड़कों में दरारें आ गईं। भूकंप का असर सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं था, बल्कि ये पड़ोसी थाईलैंड तक पहुंचा, जहां बैंकॉक में कई लोगों की मौत भी हुई। इसके साथ ही अब खबर आती है कि एक मस्जिद में नमाज पढ़ते करीबन 700 लोगों की मौत हुई है, जान गई है। जी हां, शुक्रवार का वो दिन जब भूकंप आया था, जब जुम्मे की नमाज थी, तो सभी नमाजी गए हुए थे नमाज पढ़ने और उसी वक्त ये भूकंप आता है और मचती है तबाही और बचते हैं केवल आंखों में आंसू और मातम। खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।